अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट प्रेगनेंसी में बच्चे के जेंडर के तयन के हवाले से देखी जाने वाली निशानियों के बारे में है। माँ के पेट में बेबी गर्ल है, इसकी निशानियाँ क्या है, जानेंगे आज इस बारे में। कौन सी ऐसी अलामत है कि जिनसे पता चलता है आने वाला बच्चा बेबी गर्ल है या फिर बॉय। ज़माने कदीम से जांची जाने वाली ये अलामतें क्या आज के दौर में भी कामयाब हैं, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट उन अलामात, उन इशारों के हवाले से है जो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की आमद से पहले होने वाले बच्चे की जिन्स जानने की ख्वाहिशमंद माएँ इस्तेमाल किया करती थी। वो कुछ ऐसे इशारों पर भरोसे करती थी जो मुमकिन तौर पर उन्हें अपने रहम में मौजूद बच्चे की जिन्स से मुत्तला करते थे। आज हामला खवातीन जिन्स की निशानदही के लिए साइंस का सहारा ले सकती हैं, मगर अब भी काफी खवातीन ऐसी हैं जो बच्चे के जेंडर को जानने के लिए कुछ कदीम तरीके आजमाना पसंद करती हैं। माँ के पेट में बेबी गर्ल है, इसकी निशानियाँ क्या है, जानेंगे आज इस बारे में। माँ के पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, इस बात का तयन प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर करते हैं और अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट आमतौर पर सही होती है, मगर ये 100% दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि कभी कभार अल्ट्रासाउंड का इमेज माँ के पेट में बच्चे की पोजीशन की वजह से जिन्स का तयन करने के लिए पूरी मालूमात फराहम नहीं करता। माँ के पेट में लड़का है या लड़की, इस बात की पेशगोई सदियों से की जा रही है, जब मॉडर्न मेडिकल साइंस का वजूद तक नहीं था। नाज़रीन, आज हम आपको सदियों पुरानी उन्हीं पेशगोइयों के हवाले से बताएंगे और जानेंगे कि आज की मॉडर्न साइंस सदियों पुरानी उन रिवायात को मानती है या नहीं। माँ के पेट में बच्चे की जिन्स का सही अंदाजा डॉक्टर्स ही लगा सकते हैं, जिसके लिए वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अलावा भी कोरोनिक वेल सैंपलिंग, निवेन्यूसेलस टेस्ट वगैरह करते हैं। लेकिन हमारी रिवायात में कुछ ऐसी निशानियाँ हैं कि जिनकी वजह से अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा बेबी गर्ल है। इसमें सबसे पहले निहार मुँह माँ की तबीयत का ज्यादा खराब होना सबसे पहली निशानी समझा जाता है। बहुत से माहिरीन का कहना है कि निहार मुँह माँ की तबीयत का ज्यादा खराब होना इस बात की निशानी है कि माँ के पेट में लड़की है। रिसर्च के मुताबिक निहार मुँह माँ की तबीयत का खराब होना बच्चे की जिन्स के तयन से जुड़ा हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर माँ के पेट में लड़की हो तो माँ का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है निस्बतन उन माओं के जिनके पेट में लड़का हो, और ऐसी सूरत में माँ पर बैक्टीरिया का हमला होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और माँ की तबीयत सुबह के वक्त ज्यादा खराब होना ये निशानी हो सकती है कि वो एक लड़की की माँ बनने वाली है। दूसरी अहम निशानी में माँ का बहुत ज्यादा मूडी हो जाना है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस माँ के मूड को मुतासिर करती हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि अगर माँ के पेट में लड़की हो तो उसके जिस्म में एस्ट्रोजन जो एक हार्मोन है उसकी तादाद ज्यादा होती है और उसका मूड ज्यादा बिगड़ता है, अगरचे साइंस इस बात को नहीं मानती। साइंस का कहना है कि माँ के हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ते हैं और डिलीवरी के बाद कम हो जाते हैं, चाहे उसके पेट में लड़का हो या लड़की। आने वाला बच्चा बेबी गर्ल है, इसमें एक निशानी माँ के वजन का बढ़ जाना भी है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर प्रेगनेंसी में माँ का वजन पेट के दरमियान में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बेबी गर्ल होगी। और इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर माँ का वजन पेट के आगे बढ़ रहा हो तो ये निशानी बेबी बॉय की है। साइंस इन दोनों बातों को नहीं मानती। मेडिकल साइंस का कहना है कि माँ का वजन पेट के आगे या दरमियान में बढ़ने की वजह उसकी जिस्मानी साख्त पर मुनहसर होती है। एक और निशानी पेट में बच्चे की पोजीशन के हवाले से भी बताई जाती है। बच्चे की पेट में पोजीशन अगर ऊपर की तरफ हो तो कहा जाता है कि बेबी गर्ल होगी, मगर इसका भी कोई साइंसी सबूत नहीं है। साइंस का कहना है कि बच्चे की पोजीशन का दारोमदार माँ की जिस्मानी साख्त, माँ के वजन, माँ की फिटनेस लेवल और पट्टों की मजबूती पर होता है। एक और अहम निशानी मीठे को दिल ललचाना है। प्रेगनेंसी में माँ का बहुत सी नई चीजें खाने को भी दिल करता है। बाज़ लोगों का कहना है कि अगर माँ का दिल मीठा खाने को चाह रहा हो तो ये निशानी है कि आने वाला बच्चा बेबी गर्ल है, और अगर नमकीन खाने को चाहे तो ये निशानी है बेबी बॉय की आमद की। इन दोनों बातों का भी कोई साइंसी सबूत नहीं, और साइंस का मानना है कि माँ के दिल के ललचाने का बच्चे के जेंडर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। एक और अहम निशानी स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना है। माँ के स्ट्रेस लेवल का बढ़ना बच्चे की जिन्स से मुंसलिक हो सकता है। इस बारे में रिसर्च कहती है कि जिसमें कॉर्टिसोल यानी जहनी तनाव पैदा करने वाला एक हार्मोन बढ़ जाता है, और ये बेबी गर्ल की निशानी हो सकता है। क्योंकि ग्रीक आइलैंड पर 2013 का जब ज़ल्ज़ला आया तो उसके बाद एक तहकीक की गई
2 साल तक वहाँ बेबी बॉय की पैदाइश में नुमाया कमी देखी गई और माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह वहाँ की माओ में स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना था। 7वीं अहम निशानी ऑयली जिल्द और बालों की रंगत का उड़ना है। कुछ लोगों का मानना है कि माँ की जिल्द का ऑयली होना और बालों की रंगत का उड़ जाना बेबी गर्ल की निशानी है, अगरचे साइंस इस बात को भी बिल्कुल नहीं मानती। साइंस का कहना है कि जिल्द पर ऑयल आना या बालों की साख्त में तब्दीली आना माँ के हार्मोन लेवल्स में तब्दीली की वजह से होता है और इसका बच्चे के जिन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक अहम निशानी बच्चे के दिल की धड़कन का तेज होना भी बताई जाती है। रिवायात में माना जाता है कि अगर बच्चे की दिल की धड़कन तेज है तो ये निशानी है कि बेबी गर्ल है, लेकिन साइंस कहती है बच्चा चाहे बॉय हो या गर्ल, दोनों के दिल की धड़कन एक जैसी होती है। इन 8 निशानियों में से सिवाय निहारमू तबीयत का खराब होना और स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना निकाल कर बाकी तमाम निशानियों को साइंस यकसर मुस्तरद कर देती है। साइंस मानती है कि निहारमू तबीयत का खराब होना और स्ट्रेस लेवल का बढ़ना आने वाले बच्चे के बेबी गर्ल होने की निशानी हो सकता है। ये तो वो आम 8 निशानियाँ थी जो कि न सिर्फ बड़े सगीर बल्कि पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ ऐसी अलामात, निशानियाँ या रिवायात भी हैं जो सुनने देखने में बहुत अजीब लगती हैं। क्या आप जानते हैं इस काम के लिए शादी की अंगूठी भी इस्तेमाल की जा सकती है। जी हाँ, बच्चों की जिन्स मालूम करने के लिए सबसे पुराने तरीकों में एक शादी की अंगूठी भी है। शादी की अंगूठी को एक धागे से बांधकर माँ के पेट पर लटकाया जाता है। अगर अंगूठी दायरे में घूमे तो आपको बेटा होगा, अगर ये दाएं बाएं घूमे तो बेटी को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हो जाएं। पेशाब की रंगत को भी इस हवाले से चेक किया जाता है। अगर पेशाब तेज पीले रंग का है तो कुछ लोगों के मुताबिक ये लड़के की अलामत है और अगर पेशाब फीके पीले रंग का है तो ये बेटी होने की अलामत हो सकती है। दिलचस्प रिवायात में मर्द का वजन बढ़ जाना भी एक अलामत है। शोहर के वजन पर नजर रखा जाता है। कदीम रिवायात को मानने वाले कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान शोहर का वजन बढ़ना शुरू हो जाए तो घर में जल्द ही एक लड़के की आमद होने वाली होती है, लेकिन अगर शोहर अपना वजन बरकरार रखें तो फिर ये बेबी गर्ल के आने की निशानी है। डबल रोटी के खुश्क हिस्से भी आने वाले बच्चे की जिन्स के तायुन में मददगार होते हैं। कुछ बूढ़ी खवातीन मानती हैं कि अगर कोख में लड़का हो तो माएं डबल रोटी के खुश्क हिस्से खाने से कतराती हैं, खुश्क हिस्से खाना पसंद करती हैं। ये थी वो मुख्तलिफ अलामात और रिवायात जो मॉडर्न दौर में भी दुनिया भर में राइज हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हमारी मिथ्स हैं, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बाद में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।